नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। जैसे हम रोज़ डेली आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, चौथे दिन के खेल के अख्ताम अभी होगा कुछ 1 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के 438 के जवाब में 612 रन बनाए और 9 खिलाड़ी आउट हुए। इसकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है वो केन विलियमसन की डबल सेंचुरी रही। इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ जो बोर्ड के अंदर हलचल चल रही है, एक नई रजीम चेंज हुई, नया सेटअप आ चुका है, उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। मेनली डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बहुत बात की जा रही है, क्या ये स्ट्रक्चर दोबारा से आ सकेगा, ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकेगा कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। ये सारे टॉपिक के लिए डिस्कशन करने के लिए आज वी आर लकी इनफ कि हमारे पास बहुत बड़े लेजेंड, पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया और शायद पाकिस्तान के उन 1-2 नामों के अंदर में से एक नाम है जिनको हर बंदा सुनना और देखना चाहता है। जवेद मियादास, वी आर हाईली थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया। इट्स माय प्लेजर जी। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा सर, डिस्कशन को थोड़ा सा मैं स्टार्ट अभी जो करंट क्रिकेट हो रही है इस हवाले से आपसे करना चाहूँगा। सर, हमने देखा कि हम हर इवेंट को, कोई भी इवेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप की पहले थोड़ी सी अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें तो एशिया कप का फाइनल खेला, वो हार गए। वर्ल्ड कप का फाइनल हम हार गए। क्रिकेट हम थोड़ी सी अच्छी खेल रहे हैं बट इन बिट्स एंड पीसेस, कोई अच्छा लॉन्गर रन में हम जा नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है कि हम किस तरह, हमारी जो माइंड सेट है, जो अप्रोच का मसला है, और जो टेस्ट सीरीज़ का अगर एक डबैकल में हम चले गए अपने घर के अंदर, जिस तरह हमने 110 साल रिकॉर्ड ब्रेक करवा दिया पहले दिन के अंदर, हमने इतना रन कंसीड करवा लिए, पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में वाइट वॉश हो गया। क्या आपको बेसिक मिस्टेक नज़र आ रही है कि इस अप्रोच का मसला है, माइंड सेट का मसला है, या कुछ सिलेक्शन आपको लगता है कि पुअर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो है ना, प्लेयरों का अपना होता है, क्योंकि लाजिम बात है कि जो प्लेयर्स हैं वही हर चीज को लेके जाते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है और उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें आती हैं। अब देखना ये है कि अगेन सामने टीम कौन सी आई है, किस तरीके से खेला, कितनी गलतियां की हैं, कितना मतलब कौन सा आपका वो जो टीम है उसके अंदर कोई आगे पीछे या कौन से किस पे को लाना कितना, ये तो सारी स्ट्रेटेजी आ जाती है और बिफोर, राइट। मगर लाजिम बात है कि देखें, क्रिकेट में तो आप एक बैटल होती है बिटवीन 2 टीम। अब डिपेंड करता है कि आप जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको अवेल करते हैं या थ्रो करते हैं, तो ये भी बड़ी चीजें होती हैं, राइट। अभी तक मुझे तो समझ नहीं आई है कि अभी तक इतना मतलब टीम जो है वो मुझे लगता है सेट नहीं हुई है और सेटल नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है, राइट। आए दिन है ना कोई चेंज होता रहता है, नई नई टीमें आ जाती हैं जो पुराने परफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि ये एक अगर अच्छा पुराना एक प्लेयर है, अगर वो खेलता हुआ आ रहा है तो एक्सपीरियंस जो है ना वो भी जरूरी होता है। अब नए नए अपकमिंग वो इतनी जल्दी नहीं चेंज करते, आपको बिल्कुल एक देखना पड़ता है, आपकी आई होनी चाहिए, आपकी है ना मतलब क्रिकेट की एक स्ट्रेटेजी एक प्लेयर के अंदर होनी चाहिए, और जो बाहर बैठे उनको जो टीमें बनाते हैं उनको भी सबसे पहले बात तो उन्हें देखना होता है कि हाँ हम इनको किस तरह जीत सकते हैं, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। इस चीजों पे है ना टीमें जो है ना बनती भी है और क्रिकेट खेली भी जाती है। अच्छा सर, मुझे एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, जब थोड़ा सा मैं कैप्टनसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। जब सरफराज को हटा के बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया तो आपने कहा, आपकी स्टेटमेंट मुझे याद है, आपने सपोर्ट किया और आपने कहा कि इसको लॉन्गर रन देना चाहिए। बट बाबर के हवाले से बोला गया कि ये लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा। अब कैप्टन जो होता है उसकी गेम अवेयरनेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आपकी या इमरान खान की हमेशा एज ए लेजेंड बात की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि जो गेम अवेयरनेस आप लोग रखते थे, कोई भी सिचुएशन हो उसमें जाके आप डिलीवर करते थे। और शायद बैटिंग के अंदर दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन में आपका नाम आता है कि किस तरह हर सिचुएशन में आके आप जिताते थे। बाबर को कैसे देखते हैं एज ए ग्रोइंग कैप्टन? क्या वो ग्रो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? टेस्ट के अंदर अगर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो चले उसकी ठीक है, टीम नहीं जीत पा रही, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए आपको लगता नहीं है कि कैप्टन कोई और होना चाहिए, या बाबर को अभी थोड़ी और अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कैप्टन जो होता है उसकी परफॉर्मेंस अपनी देखी जाती है, राइट। अगर बाबर की परफॉर्मेंस अपने आप सही हो रही है एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, तो फिर तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये कप्तानी जो है वो, बल्कि देखिए ये अभी इतने नए नए यंगस्टर ये वो आए, तो आप इनके पीछे प्लेयर रखें ना, जो पुराने प्लेयर्स हैं या आपका जो स्टाफ होता है, क्रिकेट स्टाफ होता है, वो कौन है? जी,
उधर जो है ना फिर आप देते हैं कोई बड़े एक्सपीरियंस आदमी, जब नए बच्चे आ जाए तो लाजमी आते ही आपको ढूंढने पड़ते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जिनकी क्रिकेट में हर चीज हो, उनको साथ लगाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, देखा जाता है। फिर आप है ना मतलब बिफोर द टीम कम, उससे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, आपने मैचेस खेलने होते हैं आपस में। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, ये नहीं कि आप खेल रहे हैं कल, आजकल तो यही हो रहा है, आज खेला कल खेला परसों खेला, नो बडी इज बॉदर, ठीक है अच्छा वेल डन वेल प्लेड, यही चीज होती है। मगर वो चीजें नजर अच्छा फिर क्रिकेट में आई होनी चाहिए। देखिए क्रिकेटर को परखना, आपने टीम बनाना, आपको पता होना चाहिए, और फिर आपकी जो क्या बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके ऊपर बड़ा दारोमदार होता है। क्या आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, तो आप फिर कप्तान को बताएं भी कि हमने सिलेक्ट की टीम ये कि डू एंड डाई वाली क्रिकेट है, आपके पास ये है, अब किस तरह। और फिर ड्यूरिंग द गेम जो है ना, मैं हमेशा बिलीव करता था ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द गेम, दैट इज द टाइम आपका दिमाग चलना चाहिए, आपकी है ना प्लानिंग चलनी चाहिए। एक नहीं दो, दो नहीं तीन, कभी भी आप एक प्लानिंग से टॉप क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपके पास एक लेसन बी सी ये चीजें होनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे, अगर वो ये करता है तो हम नंबर 2 क्या करेंगे, हमारी है तो स्ट्रेटेजी इस तरीके से। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, बाबर आजम का हमने देखा कि ग्राफ विक्ट्री के लिहाज से, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स अगर लाइव रहती है बचती है तो विक्ट्री से आती है, और ऑनर्स सबसे ज्यादा कैप्टन पे आता है। और अभी जैसे आपको पता होगा लास्ट रिजीम के अंदर, लास्ट बोर्ड के अंदर सारी की सारी अथॉरिटीज जो है वो बाबर को दे दी गई, और उन्हें बताया गया कि आपको एम्पावर किया जा रहा है। जैसे रमीज राजा ने मल्टीपल टाइम अपने टेन्योर में बोला कि हमने तमाम जितनी भी डेलीगेशन थी पावर के लिहाज से वो सब बाबर को दे दी गई है। तो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद अगर टीम डिलीवर नहीं कर पा रही, तो आपको क्या लगता है ये कैप्टन की मिस्टेक है, कि कहीं ना कहीं कोचिंग भी लैग कर रही है, कि कोचिंग में शायद उसको सपोर्ट नहीं वो मिल पा रही? पावर ही ऐसी कोई नहीं होती, क्योंकि अभी हमारे टाइम वाले प्लेयर ने, जैसे इमरान थे, ये तो पावर क्यों मंजे हुए थे, बड़ी क्रिकेट खेली थी, हर तरह की खेली थी, मार भी खाई, अच्छी भी खेली, इधर भी खेली, ये खेली। मगर जब इस किस्म के आपके पास प्लेयर हो यंग हो, देन यू नीड एक्सपीरियंस पीपल विद इनके साथ। तो जो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना, इसी तरीके से कि भाई ड्यूरिंग द टी टाइम होता है, 1 घंटा होता है, आप मैसेज भेजते हैं, हम भेजते हमारे टाइम पे, क्या हम इमरान हम लोग सब, आपने देखा उस वक्त भी मैसेज आना जाना प्लेयरों का रहता था, मैसेज भेजते। यहाँ तो मतलब गेम चल रहा है, चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या रह गया। तो मैं बिलीव करता हूँ ड्यूरिंग द मैच, आप ड्यूरिंग द मैच बाहर बैठ के, कोई भी है अच्छा आदमी, अगर वो कोई भी फील करता है, अंदर आप मैसेज भेजें, आप उनको बताएं क्या करना है, क्या करना है, किस तरीके से। ये कप्तान के ऊपर ही नहीं छोड़ देते, ये यानी कि एक टीम होती है, और आपके जो सीनियर कोच होते हैं या जो भी कोच होता है उनको भी बताना चाहिए। सर आपने कोचिंग की बात की, मुझे याद पड़ता है कि जैसे लेट 80s में और 90s में पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी, और ख़ास तौर पे जब आप कोच बने 1998 से 2000 के टेन्योर के अंदर, 2 साल का अप्रोक्सीमेटली आपका टेन्योर था, तो पाकिस्तान हर फॉर्मेट में सबसे बेस्ट टीम थी। मतलब मुझे याद पड़ता है हम कोई मैच हारते ही नहीं थे, जैसे इंडिया को इंडिया में जाके हराया, हर सीरीज हम जीते थे। वो क्या अप्रोच आपने एज ए कोच अपनी इंजेक्ट की टीम के अंदर, क्या माइंडसेट लेके आए, और जो अभी कोचेज हैं जैसे सिकलान मुश्ताक और हम देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ हैं, ये क्या चीज़ों में लैग कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे कि हम वो अभी लेट 80s और 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं, और तमाम दूसरी जो टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड हमें जिस तरह T20 के फॉर्मेट के ऊपर टेस्ट मैचेस खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की करंट क्रिकेट खेल रही है, या न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इनसे टोटल 15-20 साल पीछे क्रिकेट माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, हमारी एग्रेसिव अप्रोच नहीं है। तो एक अपने रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट में भी जरा प्लीज बताइएगा। नहीं देखिए, प्लेयरों के अपने ऊपर होने, जब प्लेयर जितने भी प्लेयर है ना, वो अपना आपको ये सोच के खेलें कि यस दे आर द टॉप प्लेयर, और सब कप्तान है, मगर एक कप्तान होता है, मगर अंदर अपने अंदर आप ये जरूर, क्योंकि फिर आपको सीखने का मौका मिलता है, फिर आपका दिमाग भी चलता है, आपको भी समझ आती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। मगर ये एक ऐसी डिबेट है कि व्हाइल यू आर प्लेइंग, मैं बिलीव करता हूँ उस वक्त अंदर से जो भी कोच है, वो जो अगर देख रहे हैं कोई गलती कि कप्तान अंदर ये चीजें नहीं कर रहा और तुम समझते हो, तो आपके पास एक ही चीज है, टू सेंड द मैसेज, और फिर उसको बताएं, फिर उसको खिलाएं। क्योंकि जब मैं कोच था तो मैं खुद
मतलब उसको बताता था, सारी चीजें खुद अपने ऊपर लेके करता था और फिर बताता था, देखो वो ये करेगा तो तुम यूं करना, तुम ये करेगा तो यूं करना। तो डिफरेंट डिफरेंट, आज में और पहले में तो मिलाना बड़ा मुश्किल है, जी मगर आजकल की क्रिकेट आपको पता है डिफरेंट हो गई जी है। सर, आपका इसलिए मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने शाहिद अफरीदी से टेस्ट डेब्यू करवाया, उन्होंने इंडिया मोहाली के अंदर सेंचुरी की, और जिस तरह उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट उस टाइम के अंदर खेली जो 90s के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था टेस्ट के अंदर, तो आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया, और वो हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मेरी टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस जो है उसके पीछे जुनैद मियांदाद का हाथ है। तो अभी अप्रोच हमारी कहाँ लैग कर रही है? दूसरा सर, हमारी जो बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप मानी जाती है, बट जैसे ही 2-3 मेन प्लेयर हमारे इंजर्ड हुए तो हमें लगा कि शायद ये दुनिया की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। आप ये जरा 3 मैचेस इंग्लैंड के हम देख लें, अभी जो टेस्ट मैच हो रहा है, हमारा पेस अटैक तो एक मैच के अंदर तो बिल्कुल विकेटलेस रहा, जो कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये बॉलिंग लाइनअप को क्या देखते हैं कि क्या हमारे पास पीछे जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो इतनी वीक है, लड़के पीछे से प्रोडक्ट नहीं आ रहे, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो प्लेयर है ना वो मिच्योर नहीं है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली भी है, और इंडिविजुअल मेन है। जब आप, हेलो जी जी सर, मैं आ रही है आवाज प्लीज। हाँ, जब आप खेल रहे होते हैं, आपके पास बॉल है, यू नो व्हाट टू डू, हर एक को अपना अपना ना प्लान बनाना होता है। अगर मैं बैट्समैन था, जब तक मैं अपना प्लान बनाता था ना, मुझे पता है मैंने ये बॉलर को किस तरह काबू करना है, किस तरह करना है, क्या करना है, अंदर क्या क्या। तो इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली भी है। तो इंडिविजुअल लड़के जो है ना इतने सॉलिड मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी या तो इतनी अब ग्रूमिंग नहीं हुई है, इतनी ज्यादा क्रिकेट इस किस्म की नहीं खेली, क्योंकि जब आप अच्छी टफ क्रिकेट खेलते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अभी हमारे इधर जब ऐसी टीमें होती हैं तो उसके लिए एक टीम वर्क जो होता है, मैं बिलीव करता हूँ कि आप 3-4 सीनियर प्लेयर जो है एक्स, उनकी टीम होनी चाहिए, और वो जो है ना इनको लेके चले बाहर से, उनको बताते जाए। यानी कि हमारे टाइम पे तो आपको देखा कप्तान इमरान, हम फटाफट है ना वो भेजते थे, कुछ भी अंदर हो रहा था हम एकदम मैसेज भेजते थे जी कि भाई ये करना, क्योंकि दैट इज द टाइम यू हैव टू डू एवरीथिंग। अच्छा, ऐसे इसमें सर एक और चीज जो है फिटनेस के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, ये लड़के शॉर्टर फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, T20 बहुत ज्यादा हो रही है, वैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गए, ये आपको क्या लगता है कि ये एक्सेसिव क्रिकेट की वजह है, या लड़के फिजिकली इतने फिट नहीं है कि इनको हर थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई इंजरी का सामना करना पड़ता है? और हम जितनी बाकी टीमें देखें उसके कंपैरिजन में अपनी टीम को अगर देखते हैं तो हमारे प्लेयर सबसे ज्यादा इंजर्ड होते हैं, तो इसकी क्या बेसिक रीजन समझते हैं आप? देखिए, मैंने अभी जैसे कहा ना, क्रिकेट इंडिविजुअल भी है, कलेक्टिवली इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके हाथ में बॉल है, आपने कैसे फेंकनी है, बैट आपके हाथ में, आप ज्यादा आपने खेलना, आपको कोई नहीं, फील्डिंग आपने करनी है, कैच आपने करना है, ये आपके ऊपर है। तो ये सारी इंडिविजुअल जब करता है तो कलेक्टिवली हो जाती है। अगर हर आदमी उस तरीके से सोच के और करता जाएगा तो लाजमी। अच्छा, फिर जब आपके पास जब एक यानी कि यंगस्टर टीम आ जाए तो उसके लिए फिर मैं समझता हूँ कि जितने आपके अच्छे पुराने प्लेयर्स हैं वो, उसकी एक कमेटी छोटी सी होनी चाहिए, 2-3 लोग, एक बॉलर, एक बैट्समैन, एक फील्डर, इस तरह के, ताकि वो उनको गाइड करें, उनको लेके चलें। ये नहीं कि एक कोच है आपने बना दिया, मगर यहाँ तो ये है कि आप देखते ही नहीं है कि किसको बना रहे हैं, किसको लाना चाहिए। अच्छा, इस पे मैं सर आपसे रिमार्क लेता हूँ। इससे पहले मैं जरा विकेट्स के हवाले से बात करना चाहूंगा। आप काफी टाइम आपने बोर्ड में भी सर्व किया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी आप देखते रहे। एक तो मुझे ये पिचेस के हवाले से समझाइए, जिस तरह लास्ट रिजीम के अंदर रमीज राजा आए, उनका सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो था, उन्होंने जो बात की वो पिचेस के हवाले से की कि ड्रॉप इन पिचेस भी आएंगी, खैर वो भी नहीं आ सका। फिर उन्होंने कहा कि हम सॉयल मंगवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरी उसमें हमें अच्छा बाउंस मिलेगा। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका रिमार्क हमें सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह की विकेट्स बना देते तो हमारे बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी, हमें उड़ा देंगे। फिर भी हमने देखा हम हार गए। अभी आप तीनों मैच इंग्लैंड के देख लें, स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश की, बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी इंग्लैंड हमें मार के चला गया। अब कराची की विकेट सबसे प्लेटसर विकेट मानी जाती है। ये अजीब मुझे दुनिया की पहली विकेट नजर आ रही है जिसमें पहले दिन बॉल स्पिन करता है, ग्रेजुअली विकेट जो है वो सीधी होना शुरू हो जाती है, प्लेसर्ड होना शुरू हो जाती है, बैटिंग के लिए आसान होना शुरू होती है। लेकिन दुनिया सारी में ये उल्ट होता है। इंडिया की मिसाल ले ले, श्रीलंका की ले ले, बांग्लादेश की ले ले, शुरू में कम होता है और हर डे ज़्यादा स्पिन होना शुरू हो जाता है। तो ये विकेट्स के हवाले से आप बताइए, क्योंकि आपकी जितनी नॉलेज है शायद ही किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की हो सकती है
कि ये विकेट्स का मसला क्या है, कोरियोग्राफर जो क्रिएटर है उसका प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, या हमारी अप्रोच जो है वो ही इतनी टिमड है कि हम एग्रेसिव नोट पे जाना नहीं चाह रहे? देखिए आप है ना, अगर कभी है ना पुराने जो प्ले थे मेरे टाइम पे थे, जैसे रमीज राजा था, आपका मोहम्मद यूसुफ थे, ये लड़के जब थे, इनको ये इंतजाम को हालांकि सब रहते थे, मगर उनको मैं किस तरह के प्रैक्टिस कराता था। आपको पता है, आप अगर आपको टर्निंग प्रॉब्लम है तो हम रफ विकेट बनाते थे, और जहाँ से बॉलिंग एंड होती है उस तरीके से वहां पर लड़कों को प्रैक्टिस कराते थे ना। तो हर चीज का तोड़ है, ये नहीं है कि नहीं है, मगर एक डिपेंड करता है कि आपका कोच या आदमी जो साथ है उनका कितना दिमाग है, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। अब बड़ा आसान है, मैं समझता हूँ जाके अगर आपको टर्निंग की प्रॉब्लम लड़कों को है तो आप एक जहाँ से बॉलिंग हो रही होती है वो डिफरेंट विकेट बन जाती है, मतलब आगे है ना स्पॉट भी बनते हैं, आप उधर बैटिंग कराएं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में तो आपको प्रैक्टिस में सारी चीजें करनी होंगी। जो मुसीबत आपको पड़ती है अगर खेलने में और मैच में, तो वो तुम्हारे पास एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस। आपने हम कराते थे विकेटों वैसी बना के, दूसरों को लड़कों को टर्निंग विकेट बना के प्रैक्टिस करते थे जी, क्योंकि हमने अगर आगे ना टर्निंग विकेट खेलनी है तो। और फिर ये प्लेयर के अपने ऊपर है, इंडिविजुअल देखें, बैट्समैन हर चीज, बॉलर, ये सब इंडिविजुअल है। कलेक्टिवली जब खेल रहे होता है, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, आपने मुझे है ना सपोर्ट करनी है, फील्डिंग जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। मगर जब आप बैटिंग करते हैं आप इंडिपेंडेंट है, आपको कोई नहीं बोल रहा, अगर आप गलत शॉट खेलते हैं तो खेलते हैं, मगर उसके बाद खुद ही तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं आइंदा ये शॉट नहीं खेलूं। यहाँ तो बताते जाते हैं, ये जाते हैं, फिर वहीं के वहीं चीजें जो है ना मिस्टेक पे मिस्टेक। सर मैंने अक्सर क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया और वो बताते हैं आपके हवाले से कि अगर किसी स्विमिंग ट्रैक पे हम खेल रहे होते थे तो अगर इन स्विंग बॉल हो रहा है तो हमें जज नहीं हो रहा है, या आउट स्विंग हो रहा है, तो अगर जुएद मियांदाद हमारे दूसरे एंड पे खड़े हैं तो वो बैट की डायरेक्शन अपने हाथ में कर लेते थे। तो ये माइंड सेट, इस तरह का सीनियर होना, मेंटोर होना जो इस लेवल पे आके लड़कों को खिलाए, मेरा ख्याल है वो ऑल हैट्स टू यू कि आपने जिस तरह टीम को बनाया, लड़के बनाए, और जिस तरह आपने प्रिपेयर किए, इंतजाम की बात करें, सईद अनवर की, आमिर सुहेल की, रमीज राजा, ये सब क्रेडिट तो आपको जाता है। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यस आई हैव डन लॉट, बिकॉज़ वो बल्कि बोलते भी हैं, बिल्कुल बोलते हैं। वसीम ने बेचारे ने इतनी बसें तोले कि यार हमें है ना जावेद भाई जो थे ये थे। बादल क्रिकेट की अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, क्रिकेट की माइंड तो था, ठीक है, क्रिकेट को समझता भी था, तो सब कुछ था। मैं अल्लाह माफ करे मुझे, बड़ा नहीं, मगर मैं तो जब खेल रहा था 76 में जब आया तो उस वक्त मेरी आदत थी बोलने की, तो मैं बता रहा हूँ। तो वही मुझे है ना बड़े सीनियर प्लेयर तो वो कहते हमने पहला बच्चा देखा जो आके हमें भी बता रहा है। तो एक आदत होती है, राइट, तभी आई ब्रॉट अप, राइट। और वैसे भी आप जितना नॉलेज को बांटते हैं उतना बढ़ता है। अच्छा, एक सर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भी मैं आपका टेक लेना चाहूँगा, क्योंकि अगेन जिस तरह हैविंग सेड दैट कि जितना नॉलेज माशाल्लाह क्रिकेट का आपके पास है, गेम अवेयरनेस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और जो गेम अवेयरनेस अल्लाह ने आपको दी वो शायद एक दो खिलाड़ियों के ही हम नाम ले सकते हैं, जैसे हमने इमरान खान की ली, आपकी बात की, या वसीम अकरम को हम कोट करते हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि जो अभी 2-3 साल से हमारे क्रिकेट का साथ जो एक खिलवाड़ ही कहना चाहिए हो रहा है, आप ये देखें कि गवर्नमेंट चेंज होती है, नई रजीम आ जाती है, वो अपना बंदा लेके आ जाता है और ये एक बड़ी क्योस सी सिचुएशन बन जाती है। पाकिस्तान को सर ऑलमोस्ट 68-69 ईयर्स डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने सर्व किया और एक बड़ा अच्छा एक आपको लॉट मिलती रही, लड़कों को रोज़गार भी मिलता रहा, उसके काफ़ी बेनिफिट नज़र आए। इन द कंट्री जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उनसे ज़्यादा भी अगेन जिस तरह आपकी बात की जा रही है उनकी भी की जाती है कि इतना नॉलेज शायद ये गेम की अवेयरनेस नहीं होती। उन्होंने एक रीजनल सेटअप को लेके आए, इसको सैक कर दिया सिस्टम को, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। अच्छा, अब उसके अंदर फ़ायदा उनकी अप्रोच को तो बिल्कुल मैं ठीक समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक थी कि आपका उस स्ट्रक्चर के अंदर आपका लाहौर या कराची का खेल रहा मैच तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लड़के के अंदर लड़कों को स्क्वीज़ करके 192 के एम्बट के अंदर लेके आए, उससे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा और लड़कों में एक हंट बनेगा टीम के अंदर रहने के लिहाज से भी, वो बात तो ठीक है। अच्छा, आपसे पूछना ये है कि इस स्ट्रक्चर में से आप किसके हामी हैं और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस गवर्नमेंट ने भी आके नया सेटअप ने आके आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश करने जा रहे हैं, इससे क्या ना हो कि खुदा न खास्ता ना हम इधर के ना उधर के रहें और लड़कों का जो मसला, एक मेरा मानना ये था, अपना ओपिनियन मेरा ये है कि अगर हम ऊपर ये रीजनल स्ट्रक्चर रखते, नीचे डिपार्टमेंटल क्रिकेटर रखते, ताकि वो आपको एक लॉट नीचे से प्रोवाइड होती रहती और उसके नीचे 3rd ईयर आपकी क्लब क्रिकेट की होती।
आपने बड़ी अच्छी बात की है। यही वजह थी जो पाकिस्तान की हमारे टाइम पे टीम अच्छी थी ना, वी वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी क्रिकेट। जी हमारी बैंक जो थी लाइक अ काउंटी थी, ठीक है। दे यूज्ड टू लुक आफ्टर, दे यूज्ड टू गिव ईच एंड एवरीथिंग। और हम लोग जो है ना अपने बैंक के लिए मरते थे और खेलते थे लाइक दैट ना, जी कि हाँ हम यहाँ खेल रहे हैं, हमें पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हम एम्प्लॉयड है, हमारा काम क्या है, राइट। वही क्रिकेट जो है ना सबसे अच्छी पाकिस्तान एएच कादर साहब अल्लाह बख्शे उनको अल्लाह पाक, हाँ कि वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत समझदार थे। वो डिपार्टमेंट इस मुल्क में सबसे बड़े तो है ना पहले पेट हैगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क में पेट है कि अगर पेट के लिए बेचारे आदमी सादे कुछ, तो वो अच्छी क्रिकेट लेके आए, क्रिकेट भी हो रही थी। उसके बाद लड़के जो होते हैं ना, यानी कि आप एसोसिएशन से आपके चांसेस कम है, क्योंकि एसोसिएशन की टीम बनती है 1 करोड़ में से, जी मगर आपने सिलेक्टेड प्लेयर टीम ली तो ये मुल्क के लिए अच्छी क्रिकेट थी। आज भी मैं कहता हूँ देखिए हॉकी वर्ल्ड गई, सारी कुछ खत्म हो गई, क्योंकि लोगों ने आके जो अच्छा, अब आप इसको यही उठा लें, आज का दौर और पहले का जो डिपार्टमेंट का दौर था, तो पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया उस वक्त, जी ठीक है ना। क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही थी, बड़ी टफ क्रिकेट थी। अगर बैंक टीमें बना रही थी तो बैंक ये वो तो वी वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी प्रोफेशनल। जी क्योंकि मैं अभी मुझे पता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा मुझे निकाल दिया जाएगा, तो मेरी रोजी भी लगी हुई थी। तो मुझे 99% जो है आई हैव टू यूज्ड टू डिवोट माय टाइम इन स्पोर्ट्स क्रिकेट में, क्योंकि मैं बैंक में हूँ बिकॉज ऑफ द क्रिकेट। अगर मैं यहाँ नहीं करूंगा हो सकता है मेरी छुट्टी। तो वी वर प्लेइंग लाइक अ प्रोफेशनल। अच्छा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ देखिए वहाँ के माँ बाप जो है गवर्नमेंट है, बिल्कुल वहाँ गवर्नमेंट जो है दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। आप जब से पैदा होता है और ऊपर तक, जब तक रिटायर नहीं हो जाते। तो इसीलिए गोरे ये लोग जो है ना देखा क्रिकेट भी जल्दी छोड़ते हैं, वो इसलिए कि उनकी अपनी लाइफ जो है ना वो हर्ज हो रही होती है। तो दे वांट टू एंजॉय द लाइफ, दे बिलीव। तो वो कहते हैं हमने इतना पैसा ले लिया, अपने आप को अपना रिटायर भी हो जाते हैं। मगर वे पाकिस्तान इस जगह लाजिम आते हैं कि आपके पास दूसरी चीज है ही नहीं। अच्छा, लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ सकते, नॉट लाइक इंग्लैंड, एवरीथिंग इज फ्री, पढ़ाई फ्री, यूनिवर्सिटी फ्री, सब कुछ फ्री। तो एक डिफरेंट है। फिर हम बातें करते हैं, आप अपने मुल्क को देखते हुए उसका तोड़ निकालें कि हमारे मुल्क में हर चीज जो है वो किस तरीके से अच्छी है और हमारे लिए अच्छी होगी। हमने सर वो आपकी जितना ऑब्वियसली खान साहब जब पीएम थे आपकी उनके साथ कांटेक्ट भी था और आपको डिफरेंट मौक़ों पे हमने देखा, उनसे मीटिंग भी होती रही। और जिस तरह ये 700-800 लड़का जॉबलेस हुआ और हमारा एक इंडिविजुअल जो है वो पूरी फैमिली को भी रन करता है, वो इंडिविजुअल होता नहीं है। तो आपने कभी इस मामले के ऊपर उनको कन्विंस करने की कोशिश की या बात आपकी हुई कि इस स्ट्रक्चर को साथ पैरेलल लेके चलना चाहिए या इसको रहने दिया जाए, इस हवाले से कभी डिस्कशन हुई हो? नहीं, मैंने तो नहीं, क्योंकि इमरान भाई का जो इमरान साहब का भी है ना यही था कि डिपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। मगर दैट टाइम आई वाज द वन जो मैंने डिपार्टमेंट को चेंज नहीं होने दिया, राइट। ठीक, लाजिम बात है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद तो वो चेंज करना पहले, क्योंकि आपने देखे अपने मुल्क को देखते हुए चीजें बनाते हैं कि हमें यहाँ क्या चाहिए। वी डोंट हैव टू फॉलो, क्रिकेट इज द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई मुश्किल नहीं है, जो इंग्लैंड में खेली जा रही है वो यहाँ खेल रहे हैं, गलियों में, रोडों पे, सब वही खेल रहे हैं। तो क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है कि देखें अपने मुल्क को पहले देखें। यहाँ एक आदमी कमाता है, 10 आदमी खाते हैं। आप मुझे बताओ कि लड़के इतने ब्राइट पे भी चलेगा, फिक्सिंग पे भी गए, हाउ डू यू नो के लाजिम है। तो उनको पता है कि कल मुझे, मतलब मेरा कल का पता नहीं, आज जो है बना लो, ये तक मैंने सुना है कि लड़के हो गए थे इसलिए कि जी हमें सब पता नहीं कल निकाल देंगे, या उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं कि मैं लंबा खेलूं नहीं। तो डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, वरना आज जहांगीर खान नहीं होता, ऐसे ही आज पाकिस्तान के बड़े टेस्ट क्रिकेटर नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि बेफिक्र खेल रहे थे, उनको पता है कि नहीं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सारा कुछ। तो फाइनेंस जो है वो बड़ा मायने रखती है। अच्छा सर, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा, जो शायद पूरा पाकिस्तान आपसे ये इस क्वेश्चन करना चाहेगा, क्योंकि आपकी जिस तरह मैंने बार बार कहा कि बड़ी गहरी नज़र है और आप इनसाइड और आउटसाइड सब जानते हैं क्रिकेट को। एक तो मुझे चेयरमैन के हवाले से बताइए, एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि एक कोल्ड वार शुरू जिसे कहना चाहिए कि क्रिकेटर क्या चेयरमैन होना चाहिए या नहीं, इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। दूसरा, जब हमने रमीज़ राजा साहब आए
तो उन्होंने ओबियसली ड्रॉप इन पिचेस और दूसरी बात की जूनियर प्रीमियम लीग का उन्होंने लॉन्च किया, वुमेन प्रीमियम लीग की बात कर रहे थे वो, कई वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ लेके आए, बट ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को सैक कर दिया गया, वो नहीं चल पाई। तो क्या आपको लगता है कि उनके दौर में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या चीज़ें बेहतर हुई, और अभी जैसे नई रिजीम आ चुकी है, नया बोर्ड आ चुका है, आल दो के वी नो के 14 ये लोगों की एक कमेटी मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई जिसको हेड कर रहे हैं सेठी साहब के पास पहले एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का। क्या आपको लगता है कि ये क्या क्या चीज़ें डिफरेंट कर पाएंगे? मैं आज भी यही बात करूंगा, जैसे आपने कहा कि अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स आपने है ना अच्छी करनी है तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उधर से एक है ना बिल्कुल डायरेक्टिव जाए सारी बैंकों को और इनको कि भाई आप अपनी अपनी टीमें बनाओ, क्योंकि वो बनेगी प्रोफेशनल टाइप की, ठीक है ना। हर टीम जो है वो अच्छे प्लेयर लेगी, तो आपकी जो टॉप लेवल पे जो क्रिकेट होगी बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी और टफ क्रिकेट होगी, क्योंकि हर बैंक या ये जो है वो अच्छे प्लेयर लेगा। तो जब आपका टूर्नामेंट अच्छा वर्सेस अच्छा होगा ना तो 11 लड़के निकालने टॉप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर आपकी हमारी एसोसिएशन है क्रिकेट यहाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ उस वो मेरिट वाला हिसाब किताब नहीं है। इतने लाखों में जिसकी आती खेलते जाए, आपने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उसी वजह से जब ये चीज थी तो कादर साहब लाए थे, तो दैट्स वाई हमारी क्रिकेट हर स्पोर्ट ऊपर हुई थी। तो सर ये डिपार्टमेंट को अब कौन सिक्योर करेगा, कैसे सिक्योर करेंगे? अगर नया फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव करते हो, नया बोर्ड आता है, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाएगा, तो बड़ी बात तो ये देखे ना, क्रिकेट तो हो रही है ना, क्रिकेट हो रही है और डोमेस्टिक भी हो रही है। अच्छा डिपार्टमेंट के अलावा तो डिपार्टमेंट को आप एक इस तरीके से लें कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट लाइक अ काउंटी क्रिकेट, और नीचे आपकी दूसरी क्रिकेट चल रही है एसोसिएशन, वहीं से तो प्लेयर्स डिपार्टमेंट लेती थी। बिल्कुल ऐसे ही सही है ना कि जब एसोसिएशन वाले जो है वो भी खेलते थे, उनमें कोई अच्छा मेरा ख्याल है सर ये आइडियल मॉडल है कि नीचे एसोसिएशन हो, ऊपर जी वो इतनी जल्दी पॉलिश हो जाता था, बिकॉज ही इज गोइंग टू प्ले अंडर द योर टॉप प्लेयर। एक साल में टेस्ट क्रिकेट खेल गए लोग।